Hello students, today we are going to read our lesson number 9 of English. The name of our lesson is A Deal is a Deal. What is the meaning of the word deal? Deal शब्द का मतलब क्या होता है? डील को हम एक और नाम से पुकारते हैं, डील को हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, मतलब सौदा। सौदा मतलब किसी चीज़ को ख़रीदना और उसे बेचना, उसे हम सौदा यानी कि डील यानी कि एग्रीमेंट बोलते हैं। तो अब हमें क्लियर हो गया कि डील का मतलब क्या होता है। अब हम इस चैप्टर को पिक्चर वाइज रीड करेंगे। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ शू मेकर। ये कहानी एक शू मेकर के बारे में है। शू मेकर कौन होता है? जो शूज़ और सैंडल्स बनाता है उसे शू मेकर कहते हैं। तो ये स्टोरी इटली में रहने वाले एक शू मेकर की है, जो बहुत ही मेहनत से, बहुत ही हार्ड वर्क करके शूज़ और सैंडल बनाते थे और उनको मार्केट में जाकर सेल करते थे यानी कि बेचते थे। उनकी डॉटर थी कार्ला, जो उनके इस काम में हेल्प करती थी। शू मेकर शूज़ बनाते थे और कार्ला जो कि उनकी डॉटर थी वो शूज़ को पॉलिश करती थी और बिल्कुल न्यू बना देती थी, चमका देती थी। शू मेकर ने शूज़ बना के तैयार कर लिए और कार्ला ने उन्हें पॉलिश करके बिल्कुल न्यू बना दिया। देन शू मेकर जो थे वो मॉर्निंग में अपनी वैगन लेकर, वैगन का मतलब क्या होता है? वैगन का मतलब होता है बग्घी। बग्घी जिसमें आगे घोड़े होते हैं और पीछे बैठने की जगह होती है, उसे हम कहते हैं वैगन। तो शू मेकर अपना सारा सामान, उनका जो सैंडल्स और जो शूज़ बने हुए थे, जो उन्होंने बनाए थे वो, और जो उनके पास पैसे थे वो सारा सामान लेकर वो मार्केट में चले गए। और उनकी डॉटर कार्ला ने उनको बोला कि आप जल्दी से आ जाइएगा ये सब सामान सेल करके। जब वो मार्केट में गए तो मार्केट में जब वो अपनी वैगन पे जा रहे थे तो उनको एक मर्चेंट ने रोका। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट का मतलब होता है सौदागर। सौदागर जो सौदा करता है यानी कि जो किसी दूसरे से सामान खरीदता है और फिर उसको ज़्यादा दामों में बेच देता है, उसे कहते हैं हम मर्चेंट यानी कि सौदागर। तो जो शू मेकर थे वो अपनी वैगन में जा रहे थे, तब उनको एक मर्चेंट मिलता है। वो मर्चेंट उनको रोकता है और कहता है इस सारे सामान का कितने रुपए लोगे? तो वो बहुत सोचता है शू मेकर, और शू मेकर बहुत सोचने के बाद कहता है 20 कॉपर्स। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास जितना भी सामान है तुम सब सामान का 20 कॉपर लोगे? तो शू मेकर बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट यानी कि बहुत ही मासूम होता है, तो वो कहता है यस, मैं सारे सामान का 20 कॉपर लूँगा। तो कहता है ठीक है, ये लो 20 कॉपर और मुझे ये सारा सामान। उसका मतलब क्या था? मर्चेंट कहना चाह रहा था कि सारा सामान का मतलब है ये सारे सैंडल्स, तुम्हारे पास जो पैसे हैं, ये तुम्हारी वैगन, ये सब सामान तुम मुझे दे दो। तभी अचानक से शू मेकर हैरान होता है कि मैं तो सिर्फ सैंडल्स की बात कर रहा था, आप ये वैगन मुझसे क्यों ले रहे हो और मेरे पैसे मुझसे क्यों ले रहे हो? तो मर्चेंट बहुत ही क्लेवर होता है यानी बहुत ही चालाक होता है। वो कहता है तुमने ही तो कहा कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो 20 कॉपर में है। वो कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। तभी मर्चेंट बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो चलो हम कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट कौन सी जगह होती है? कोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे लोग जाते हैं जब उनको कोई परेशानी होती है। तो कोर्ट में जज होता है जो उनकी परेशानी सुनता है और अपना डिसीजन सुनाता है। तो वो कोर्ट लेके जाता है मर्चेंट को। मर्चेंट जो है वो शू मेकर को कोर्ट लेकर जाता है। कोर्ट में जो जज होता है वो जज शू मेकर से पूछता है क्या तुमने कहा था कि सारा सामान 20 कॉपर का है? तो शू मेकर कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था कि सैंडल्स 20 कॉपर के हैं। लेकिन जज क्या बोलता है कि तुमने कहा था सारा सामान 20 कॉपर का है, तो सारा सामान का मतलब तो तुम्हारी वैगन भी हुई, तो तुम्हें देनी पड़ेगी। और शू मेकर को अपना सारा सामान उस मर्चेंट को देना पड़ता है। फिर शू मेकर बहुत अपसेट हो जाता है और बहुत अपसेट होके वो अपने घर जाता है। घर में उस शू मेकर की डॉटर कार्ला होती है। वो पूछती है क्या हुआ पापा? तो कार्ला के जो फादर है, जो शू मेकर है, वो कार्ला को सब कुछ बताते हैं कि कैसे उस मर्चेंट ने अपनी चालाकी से उनसे उनकी वैगन भी ले ली, उनके सारे सैंडल्स भी ले लिए, शूज़ भी ले लिए। तो कार्ला बोलती है कि आप चिंता मत करिए डैडी, मैं उस मर्चेंट को सबक सिखाऊंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो कार्ला होती है वो अपने
अपने फादर के बने हुए सारे शूज़ और सैंडल लेकर मार्केट में सेल करने निकल जाती है। जब वो मार्केट में अपने शूज़ अपने सैंडल्स जो है वो सेल कर रही होती है, तब दोबारा से वही मर्चेंट आता है कार्ला के पास और कार्ला से पूछता है कि ये सैंडल कितने की है। वो अपने हाथ में एक सैंडल लेता है और कहता है ये सारी सैंडल कितने की है। तो कार्ला कहती है ये सारी सैंडल आप मुझे कितने रुपए दे सकते हैं सारी सैंडल्स के। तो जो मर्चेंट होता है वो अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालता है और कहता है मैं इतने ही दे सकता हूँ इन सैंडल्स के, जो तुम्हारे पास जितना भी सामान है मैं उसका इतना दे सकता हूँ। वो कुछ कॉइन्स निकालता है अपने हाथ में। तो कार्ला भी बहुत क्लेवर होती है। कार्ला कहती है अच्छा आपके हाथ में जितना भी है वो सारा दे दो, आप मुझे वो सारा दे देंगे। तो मर्चेंट जो होता है वो कहता है हाँ प्यारी लड़की, मैं तुम्हें ये सामान के बदले में जो मेरे हाथ में है वो सारा चीज़ें जो है वो मैं दे दूँगा। तो कार्ला बहुत चालाक होती है। कार्ला कहती है ठीक है, इट्स अ डील, अब ये सौदा हो गया। तो आप ये सारी सैंडल मुझसे ले लीजिए और आपके हाथ में जो कुछ भी है। फिर वो क्या बोलती है, जो कुछ भी का मतलब क्या है कि आपके हाथ में जो भी कॉइन्स है और आपके हाथ में 3 रिंग्स है। रिंग्स का मतलब क्या होता है, रिंग्स का मतलब होता है अंगूठियाँ। तो वो कहती है आपके हाथ में 3 रिंग्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग्स हैं, मुझे वो 3 रिंग्स भी देनी होंगी आपको। तो मर्चेंट कहता है कि ये क्या कह रही हो, आर यू क्रेज़ी, क्या तुम क्रेज़ी हो गई हो, मैं तुम्हें अपनी रिंग्स क्यों दूंगा। तो वो कहती है इट्स अ डील, आपने ही मुझसे कहा था कि आपके हाथ में जो कुछ भी है आप वो मुझे देंगे। तो आपके हाथ में कुछ कॉइन्स है और 3 रिंग्स है, तो आपको मुझे कॉइन्स और 3 रिंग्स देने पड़ेंगे। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तभी कार्ला कहती है नहीं आपको देने पड़ेंगे, जैसे आपने मेरे शू मेकर मेरे फादर से आपने जिस तरह से सारा सामान ले लिया था उसी तरह से आपको अपनी रिंग्स भी देनी पड़ेंगी। तो उस मर्चेंट को हो जाता है लॉस और उस मर्चेंट को लास्ट में अपनी सारी रिंग्स जो उन्होंने हाथ में अपनी 3 रिंग्स पहनी थी और जो उनके हाथ में कॉइन्स थे वो सारा सामान जो उनके हाथ में था वो कार्ला को देना पड़ता है और लास्ट में कार्ला को वो तीनों रिंग्स जो है मिल जाती हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लेसन नंबर 9